प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं, भले चंगे हैं। और इस आज की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। 21 तारीख है और बुधवार का दिन। मेरे भाई मेरी बहन, और मैं प्रभु की आराधना के लिए, उसकी महिमा और तारीफ के लिए मैं इस समय आया हूं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यस। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अगर भजन संहिता 116 आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूं। आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु हमें प्यार करता है, लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सुन रहे, मेरे भाई मेरी बहन, कि हम प्रभु को प्यार करते हैं क्योंकि वे मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। मैं मृत्यु के बंधनों में जकड़ा हुआ और अर्धलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, और प्रभु ने मुझे बचा लिया। यस, हालेलुया। धन्यवाद। और धन्यवाद पवित्र आत्मा। उसकी स्तुति करो और उसकी आराधना करो, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़े तो प्रभु का वचन बोलता, समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्र प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वे हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है। और प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है और उसकी सत्य प्रकृता अंतकाल तक बनी रहती है। यस, इसराइल का घराना ये कहता जाए कि उसकी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम भले ही दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं और बीमारी में हैं, लाचारी में हैं, गरीबी में हैं। हर एक व्यक्ति इसी हालातों से गुजर रहा है। मैं बहुत सारे भाइयों से, बहनों से जब बातें करता हूं तो मैं अपनी परेशानियां, अपने दुख स्वयं भूल जाता हूं। और मैं उनके दुख में मैं रम जाता हूं। यस। और लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसा कोई भी दुख इनके जीवन में ना आए कि जिसको ये सहन ना कर सके, बर्दाश्त ना कर पाए। हम्म। ऐसा कोई दुख ना इनके जीवन में आए कि ये बर्दाश्त ना कर पाए। हर एक आत्मा, जो पवित्र आत्मा की शक्तियां हैं, वो आपकी रक्षा करे। मेरे भाई मेरी बहन, ये दिन बाइबल के अनुसार बुरे हैं क्योंकि हम जिसमें जी रहे हैं, लोग ढींग मारने वाले हैं, लोग एक दूसरे पर घमंड करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन बोलता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हम्म। अब मैं यहाँ पर प्रार्थना में हूं ना, तो बहुत सारे लोग ढींग मारते हैं, बहुत सारे लोग ताने भी मुझे देते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो लोग कुछ और समझते हैं या जो भी है। लेकिन मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देने वाला। हम्म। मैं उन चीजों पर मनन चिंतन नहीं करने वाला। मैं सब कुछ प्रभु के नाम पर छोड़ देता हूँ, मैं प्रभु के नाम पर उनको माफ कर देता हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। सारे दुखों को, सारे कष्टों को यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। लिखा है कि मैं जब तक जीऊंगा प्रभु का नाम लेता रहूंगा। तो ये मेरा प्रभु से वादा है, और मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु, जब तक मैं रहूं इस संसार में, लोगों को तेरे बारे में बताता रहूं।
यस, प्रभु के वचन में लिखा है अध्याय 119 में कि धन्य है वे निर्दोष जीवन बिताते हैं, धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं, धन्य है वे जो आ, आदेशों का पालन करते हैं और उसकी महिमा गाते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम सत्य को जाने और वो आजाद करेगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना, आपकी महिमा और तारीफ गाते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है। और इस पल तक प्रभु आपने मुझे सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को, हमारे भाइयों को, बहनों को, पत्नी, बच्चों को, सबको सुरक्षित रखा है। आज प्रभु सभी दुखी बेसहारा लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आशीष दे, अपने ज्ञान और अपनी आत्मा से उन्हें भर दें, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दें। मैं सारा आदर और महिमा तुझको देता हूँ। मैं इसमें विशेष कर उन सभी दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना की, मदद मांगी है, आप उन पर दया करें, उनके पाप अपराधों को क्षमा करें, उन्हें चंगाई का वरदान दें। बहुत सारे लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, कलपते हैं प्रभु, लेकिन तू उन पर दया करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु हम सबों पर तेरी आशीष मैं चाहता हूँ। आज के इस पूरे दिन को मैं समर्पित करता हूँ और प्रभु जितने लोगों से मैं मिलता हूँ प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष हो। आज यीशु मसीह तो हम सबों पर दया कर, प्रार्थना करते हैं हम सभी दुखी बेसहारा लोगों के लिए, आप उन्हें चंगाई का वरदान दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, अम, इन दिनों में मैं अभी बाहर हूँ, जो भी है तो शनिवार नाइट तक मैं पहुंचूंगा, जो भी है तो हो सकता है तो मैं प्रार्थना जरूर आपके लिए लाइव प्रार्थना उस समय कर पाऊंगा। लेकिन इन दिनों में आप मुझे कोई भी फोन कॉल्स ना करें, क्योंकि मैं बाहर हूँ। और व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे लिए। और दूसरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग समय बिताएं प्रार्थना में। ये सुबह की आराधना है और शाम की जो प्रार्थना है अभी कैंसिल चल रही है, तो आप उस समय खुद बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं, उनके द्वारा भी आपको आशीष मिलेगी। जितनी बार आप देखते जाएंगे, नया अनुभव आपको मिलेगा। ओके, सो अगर आपकी कोई गवाही है तो आप हमें भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने नए लोग हैं तो जरूर कीजिएगा और किसी को बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बरकत दे और प्रभु आपको संभाले और आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ। क्या करता हूँ कि आप मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ बाहर हूँ, तो पत्नी बच्चे सब मेरे साथ में ही है, हम लोग प्रार्थना में हैं। सो आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जय यीशु की।